कन्नगेट सुरंगेट कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काई श्री वीरस्वामी वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमंत को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी उपस्थित श्रावक का प्रभु पार्श्वदेव चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत रामावो मेरे मानस स्वामी तुम्हारे दरबार हो तुम्हारे दुनिया में है तुझे है तुझे जिन देव विचरत नाम जिन देव विचरत नाम तेरा नाम मानस के स्वामी तुम्हारे तुमसे यह गीत रागताते निद्रा विश्राम नहीं मानस के स्वामी तुम्हारे पूरे उपकार चरणों में वर पहनना चरणों में वर पहनना यह मेरी मानस के स्वामी तुम्हारे एक बार पार हट भाग हट भाग पार से अब स्वयं पार से अब स्वयं मेरे मालिक की स्वामी तुम्हारे नक नक में अपने रख दो करी रख दो करी भगवान भगवान तुम्हारी मानस के स्वामी तुम्हारे प्रभु पार्श्वदेव प्रभु पार्श्वदेव सत सत राम हो
मेरे मानस के स्वामी तुम्हारे बजाने हो, तुम्हारे बजाने हो। नायागम्य का हो का पहला अध्याय। और जैसा कि मगध सम्राट सैनिक की पटरानी धारिणी देवी के मन में एक इच्छा जागृत हो गई, दोहर जागृत हो गया कि इस अकाल के समय में मैं मौसम को सावन की तरह देखूं, घनघोर घटाएं छाई हुई हो, मेघ घटाएं छाई हुई हो, बिजलियां कड़क रही हो और फिर बारिश हो रही हो। काम बड़ा कठिन था। अकाल समय में मेघ बरसना और वैसा वातावरण निर्मित होना अत्यंत ही कठिन था। लेकिन महारानी धारिणी उसकी पुण्याई कहे या गर्भस्थ शिशु की पुण्याई कहे कि अपने आप जो सोचा गया, जैसा सोचा गया वैसा वातावरण निर्मित करने का योग मिल गया। और अभय कुमार ने अपने पूर्ण सांगठिक देव उनको स्मरण किया और वह देव आता है और जैसा दोहर था वैसे वातावरण को निर्मित करता है। तैनम से सेव्यराया अभ्यस्त कुमारस्थ अंतिये ऐमत्थम कोच्चा नितम हस्तपुत्रे कोडुम्बिय पुरुषे श्रद्धारक्ता एयम बयाति कृपाहं हो देवानुप्रिया रायपुरम नगरम सिंगारम त्रिकटकौत्तर चच्चर सौम्यो महापह कहेतु आसिक्त सिक्त सुये संपदित्यो बलितम जाओ सुगंधवरम गंधियम गंधवत्ति भूयम करे यह कार्य एमानप्रियम सत्यप्रेम। कुमार अभय से यह अर्थ सुनकर अवधारण कर हृष्ट तुष्ट हुआ राजा श्रेणिक ने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया। उन्हें बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रियो शिष्य की राजगृह नगर को उनके दोराहों, तिराहों, चौराहों, चौकों, चतुर्मुखों, राजमार्गों और मार्गों में सामान्य तथा विशेष जल का छिड़काव कर, गुहार झाड़ कर साफ सुथरे किए गए तथा गोबर में लिपे गए यावत प्रवर सुर्गी वाले गंध चूर्णों से सुगंधित गंध वर्तिका के समान सुगंधित करो कराओ। इस आज्ञा को मुझे प्रत्यर्पित करो। तो जब देवताओं के द्वारा श्री विक्टोरिया का निर्माण हो गया और अभय कुमार को उसने सूचना दे दी और अभय कुमार ने महाराजा श्रेणिक को सूचना दे दी कि श्री विक्टोरिया का निर्माण हो गया है और अब मेरी छोटी माँ अपने दोहद को पूरा करे। तो जैसे ही ये बात सुनी सम्राट श्रेणिक अत्यंत ही हृष्ट पुष्ट हो जाता है, प्रसन्नचित्त हो जाता है, हर्षित हो जाता है और वह तत्काल अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाता है। कौन होते कौटुंबिक पुरुष? पता है किसी को? कौटुंबिक पुरुष, हाँ, यहाँ कौटुंबिक पुरुषों का मतलब पारिवारिक सदस्यों से नहीं है, कुटुंब वाले सदस्यों से नहीं है, बल्कि उन सदस्यों से है जो उनकी सेवा परिचर्या में प्रमुख रूप से लगे हुए रहते हैं। तो उन पुरुषों को सम्राट श्रेणिक ने बुलाया और तत्काल उनको आदेश निर्देश दिया कि जितने भी नगर की गली है, चौराहे है, दूरा है, पीरा है, उन सबको क्या है
झाड़ बुहार के साफ करवाओ और सुगंधित जल उसमें छिड़काओ। तो इस आदेश का और फिर क्या करो, आज्ञा को प्रत्यर्पित करो। इसका मतलब आज्ञा को प्रत्यर्पित करो। इस आज्ञा की पालना होने के बाद पुनः मुझे सूचित करो कि ये काम हो गया है। अर्पित करना बाकी, उस आज्ञा को दे देना। तरणम के कोडुम्य पुरुषा तेणीगणम रन्ना एवं दुष्टा समाना भक्त उत्तर चित्त मानंदिया पीली मना पर मसो मनस्या हरितवत वितत्व मान लीला समान प्रियम पच्चक प्रियंती। राजा सैनिक द्वारा ऐसा कहने पर हृष्ट तो चित्त वाले, आनंदित प्रीतिपूर्ण मन वाले, परम सोमन शिव और हर्ष से विकस्वर हृदय वाले कौटुंबिक पुरुषों ने उस आज्ञा को प्रत्यर्पित किया। तो जैसा आज्ञा दी गई थी उस आज्ञा की पालना की और पालना करके राजा सैनिक को सूचित किया गया। तैरम से पहले राजा दोत्तम की कौडुम्य पुरुष सत्तारय श्रद्धावस्था एवं बयाती कृपा में हो देवानुक्रिया हय गई रह पवर जो कलियम चाउरुंगुली चरणम सन्ना भय सेनयम सगंध हत्ति परिकप्य तेरी कहे करेंसी जाओ तत्की। राजा सैनिक ने दूसरी बार भी कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया। उन्हें बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय शीघ्र ही अश्व, गज, रथ और प्रवर योद्धाओं के कलित चतुरंगी सेना को सन्नद्ध करो और चेतनक हस्ती को सजाओ। उन्होंने भी वैसा ही किया, यावत उस आज्ञा को प्रत्यर्पित किया। तो राजा सैनिक ने कुछ कौटुंबिक पुरुषों को पहले बुलाया और उनको एक काम सौंप दिया। उस काम को सौंपने के लिए और अन्य कौटुंबिक पुरुषों को बुलाते हैं और उनको दूसरा काम सौंपते हैं कि शीघ्र जाके अपने अश्वों को, हाथियों को, रथ को और योद्धाओं से करीब सारी चतुरंगी सेना को तैयार करो और चेतनक धन हस्ती जो है सम्राट सैनिक का जो मुख्य हाथी था, प्रमुख हाथी था, जिस पे बैठ के वो जब युद्ध में जाता था, उस हाथी का नाम था चेतनक धन हस्ती। तो उसको भी सजाने का आदेश दिया गया और उन कौटुंबिक पुरुषों ने वैसा करके आज्ञा को वापिस प्रत्यर्पित कर दिया। तैलम के पहले राजा गेणे दारिणी देवी तेणे उवाबक्षिता धारिणी देवी एवं वयासु एवं खलु देवानुप्रिये सगद्दिया सब्दिद्दिया सफुसिया दिग्वा पौस्त्री पौद्भया तम नम तुमम देवानुप्रिये एवं अकाल भोम गिनेवी। वह राजा सैनिक जहाँ धारिणी देवी थी वहां आया। वहां आकर धारिणी देवी से इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय गर्जन, बिजली और कुआरों से युक्त दिव्य पावस की श्री प्रादुर्भूत हो गई है, अतः देवानुप्रिय अपने अकाल दिवस को तुम पूरा करो। तो सम्राट सैनिक महारानी धारिणी के पास में आता है और फिर उन्हें सूचना देता है कि तुम जैसा चाहती हो वैसा ही वातावरण निर्मित हो गया है, अब तुम क्या करो, अपने अकाल दोहद को पूरा करो। तैनम सा धारिणी देवी सेनगणम रन्ना एवं मुक्ता समानी हस्त तुत्था गेणा में मज्जन गरे तेणे उवागच्छिता मज्जन गरु अनुपरिसयी अनुपरिचिता अंतो अंते उरंती नाया कई गणितम्मा कई पूरी मंगला पायश्चित्ता
किनके वर पाई पत्ते मणिमेहल हार रैया ओविया करल खुड्डल विचित्र वर वलय खम्बिय भूया जाओ आलाच काल्य संपब्बम असूयन नियत्ता सेनयन गंधत्ति दुर्वा समानी अमय मय्य क्षणकुंज सन्निगातारु सेचार मरवाल वियनेहि विविद्यमान संपत्तिता। राजा सैनिक द्वारा ऐसा कहने पर हृष्टपुष्ट भी धारी ने भेजी। जहाँ स्नानघर था वहां आई, वहां आकर स्नानघर में प्रवेश किया। प्रवेश कर अंतःपुर के अंतर्वर्ती स्नानघर में नहाकर बलिकर्म और कौतुक मंगल रूप प्रायश्चित किया, अधिक किया। उसने पैरों में कवर नुपुर पहने, कटी प्रदेश में मणि मेखला, गले में हार, भुजाओं में सुंदर परिकर्मित करे और अंगुलियों में मुद्रिकाएं पहनी। विचित्र प्रकार के प्रवर समूहों की उसकी भुजाएं स्तंभित भी हो रही थी। यावत उसने आकाश स्फटिक के समान प्रभा वाले प्रवर अंतुक को पहना, चेतनक गण हस्ती पर आरूढ़ हो अमृत और मथित धन पुंज के समान श्वेत चांदों की बाल गजनियों से विकसित होती हुई उसने वहां से प्रस्थान किया। तो राजा सैनिक द्वारा जब उसे सूचना मिली कि जैसा उसका दोहर है वैसा वातावरण निर्मित हो गया है, तो महारानी धारिणी अत्यंत ही प्रसन्न होती है और वह अपने दोहद को पूरा करने की तैयारी करती है और अंतःपुर के मध्य के अंदर स्नानघर होती है, वहां जाकर वह स्नान करती है और स्नान करने के बाद अपना श्रृंगार करती है और विभिन्न शरीर के अंगों के विभिन्न आभूषणों को वह धारण करती है और धारण करने के बाद में वह बाहर आती है और चेतनक घन हस्ती के ऊपर आरूढ़ हो जाती है और वहां से फिर प्रस्थान करती है। शयनम से शयन राया नाया कई बलिकम में कई ओया मंगल पायचित्य अपमहत्व भार लंकिया हत्ती खंड भर गए संकोरंत मल्लदानेयम सत्यणम भरिद्यमानेयम चौमार राही बीजमान दारिणी देवी पित्त ओ अनुगतई। राजा सैनिक ने स्नान बलिकर्म और कौतुक मंगल प्रायश्चित किया, अल्प भार और बहुमूल्य आभरणों से अपने शरीर को अलंकृत किया, प्रवर हस्ती स्तन पर आरूढ़ हो कटसरैया के फूलों से बनी मालाओं से युक्त छत्र धारण किया, चार चांदों से विदित होता हुआ धारिणी देवी की पूजा करा। तो राजा सैनिक भी स्नान इत्यादि करके तैयार हो जाता है और वह भी अल्प भार वाले और बहुमूल्य आभूषणों को धारण करता है और फिर वह भी बाहर आकर एक अन्य हाथी के ऊपर आरूढ़ होता है, शेषनाग के ऊपर नहीं होता है, अन्य हाथी के ऊपर आरूढ़ होता है और वह महारानी धारिणी के पीछे पीछे इसका हाथी चलता है और राजा के ऊपर भी छत्र वगैरह धारण किए गए, कमर वगैरह की वो विंजना हो रही है। तो इस प्रकार अब जो देवता के द्वारा श्री विक्रिया की गई है उसका आनंद लेने के लिए अब वे आगे बढ़ रहे घटनाक्रम कैसे चलेगा और बाद में करेंगे। बनत कुमार का आख्यान चल रहा है और घटनाक्रम कहाँ पहुंच गया? हाँ, बनत कुमार को किसने धक्का दिया था? सुदर्शन नहीं, सुदत्त थे। सुदत्त सेठ ने धनत कुमार को धक्का दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि ईंटों का एक ढेर धनत कुमार के पास में था और वे ईंटे सामान्य ईंटे नहीं थी, सोने की ईंटे थे। और उसने देखा अगर धनत को साथ में ले जाऊंगा
तो 1/4 हिस्सा मिलेगा, 25% ही मिलेगा। अगर धनक को खत्म कर लेता हूं तो सारा का सारा सोना मुझे मिल जाएगा। तो उसने अपने आदमियों को साथ में मिला लिया और साथ में मिला के उनको भी लोभ के वशीभूत कर दिया। एक एक ईंट देने का उनको वादा कर दिया और वे भी एक ईंट सोने की एक ईंट की लालच में आ गए और धनज को मारने में अपना सहयोग देने के लिए वे लोग तैयार हो जाते हैं। और फिर धोखे से धनज कुमार को कुएं के पास में बुलाकर क्या किया, सुदक्ष सेठ ने धनज को कुएं में धक्का दे दिया। दुख पाप का पाप जगत में दुर्गति का है दाता, सही सत्य बतलाता। लोभ पाप का पाप जगत में दुर्गति का है दाता, सही सत्य बतलाता। लोभी के दक्ष धनज को दिया कूप में धक्का, लोभी के दक्ष धनज को दिया कूप में धक्का। आता मन में मोह मनाता पाप किया है पक्का। लोभी मानव को मानव के धन ज्यादा सही सत्य बतलाता, सही सत्य बतलाता। सोना पाने मानवता का सोना को डाला, सोना पाने मानवता का सोना को डाला। नरक कूप में डाला खुद को बनकर मत वाला, नरक कूप में डाला खुद को बनकर मत वाला। भूल रहा है मन में पाप समझ भूल कब पाता, सही सत्य बतलाता, सही सत्य बतलाता। लोभ पाप का बाप जगत में दुर्गति का है दाता, सही सत्य बतलाता, सही सत्य बतलाता। तो शेख सुदत्त उसने धनज कुमार को क्या किया, कुएं में धक्का दिया और धक्का देके अपनी योजना में सफल होके अब वो मतवाला हो जाता है और मन ही मन मोर बनाता है और सोचता है अब ये सारा सोने की ईंटों का ढेर अब मेरा हो गया है, अब इसके ऊपर एकमात्र मेरा अधिकार है। खुश होता जा रहा था, लेकिन उसे यह नहीं दिख रहा था कि मैंने एक मनुष्य को धक्का दे दिया, एक मनुष्य को मार दिया है और मैंने बहुत बड़ा पाप कर लिया है। क्योंकि जो लोभी व्यक्ति होते हैं उनको लोभ के अंदर केवल धन ही प्यारा लगता है, फिर लोभ के लिए वे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं और व्यक्ति लोभ के अंदर भी अंधा हो जाता है और अनर्थ कर गए, अनर्थ करते हुए भी उसे पश्चाताप नहीं होता है कि मैंने ये क्या किया या मैंने अपनी मनुष्य जन्म को खो दिया। एक घटना आती है, एक चोर था और चोर जंगल के अंदर एक मकान बना के रहता था और घर के अंदर उसने एक बहुत बड़ा कुआं खुदा रखा। अब वह चोर, उसका काम था नित्य चोरी करना, चोरी करके लाता
आभूषण इत्यादि लाता, सामान लाता और कुएं के अंदर डाल देता। जितना अपेक्षित होता रख लेता, बाकी सारा का सारा कुएं में डालता जा रहा है। और ये रोज का उसका क्रम। अब कुएं में डाला वाला तो क्या काम आने वाला था उसके, लेकिन बस कुआ धन से भरना है। एक ही दिमाग के अंदर फितूर था कि कुएं को धन से भरना है। जैसा प्राय लोगों का रहता है, तिजोरियां धन से भरनी, बैंक बैलेंस को बढ़ाना। वो बैंक बैलेंस काम में आएगा नहीं आएगा, तिजोरियों को हम देख देख के खुश होते रहेंगे, लेकिन उन तिजोरियों को भरने के अंदर जो कुछ भी पाप करते हैं, अनैतिकता करते हैं, उस और ध्यान नहीं जाता है कि ये मनुष्य जन्म बहुत छोटा है और दुर्लभ भी है, और अगर ये ऐसे ही खो दिया पता नहीं कौन सी गति में जाना पड़ेगा। धन तो सारा का सारा यहीं पे रह जाएगा। तो वह चोर भी बस एक ही धूल थी कि कुएं को भरना। और एक समय उस चोर ने एक सुंदर कन्या के साथ विवाह कर लिया और उस कन्या के साथ भोग विलास के साथ अपना जीवन व्यतीत करता जा रहा था। चोरी का काम भी चल रहा था, धन को लाता कुएं में डालता, और समय के साथ वो चोर की पत्नी गर्भावस्था में आ गई और चोर ने देखा अनर्थ हो, ये मेरी पत्नी गर्भस्थ हो गई है और यदि इसके बेटा हो जाएगा तो वो बड़ा होके मेरे इस धन के पर आधिपत्य कर लेगा। मेरी ये पत्नी और बेटा मेरे पूरे कुएं के धन पर आधिपत्य कर लेगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा। और ये चिंतन करके उस चोर ने, पापी तो वैसे ही था, चोरी करने में भी पाप कर ही रहा था, पाप का उसे कोई भय था ही नहीं। तो उसने क्या किया, वो गर्भस्थ जो पत्नी थी उसको मार डाला। गर्भ सहित वह स्त्री की मृत्यु हो जाती है और जिस कुएं के अंदर वो चोरी करके लाता धन उसको डालता था, उस पत्नी को भी मार के उस कुएं के अंदर डाल दिया। थोड़े समय बाद फिर एक शादी की और शादी करने के बाद उसके साथ भी अपना समय व्यतीत करता जा रहा था और समय बीतते बीतते एक दिन वह भी गर्भस्थ हो गई और गर्भस्थ होते ही चोर के फिर वही पुरानी चिंता, और उसने क्या किया, उस पत्नी को भी मार दिया और मारकर कुएं में। फिर एक सुंदर कन्या के साथ तीसरी शादी कर दी। उसके साथ भी भोग विलास करते हुए काफी लंबा समय बीता। वह भी गर्भस्थ हो, और वह गर्भस्थ हुई, फिर उसको चिंता होने लगी, लेकिन कन्या इतनी सुंदर थी कि वह उसमें ज्यादा ही आसक्त हो गया। मारना चाहता था, लेकिन उसकी आसक्ति ने उसको मारने नहीं, और समय के साथ, कालक्रम के साथ उस सुंदर स्त्री के बच्चे का जन्म हो जाता है और अब वो बच्चा
चोर के मन में तो बच्चे के प्रति कोई मोह नहीं, और चोर के मन में एक ही चिंतन है, ये बड़ा हो जाएगा फिर मेरे धन के ऊपर आधिपत्य कर लेगा। चिंता उसको सताने लगी। लेकिन पत्नी की आसक्ति के कारण से वो बच्चे को भी मार नहीं पा रहा था, और समय बीतते बीतते वो बच्चा 9 साल का हो गया, और बच्चा बड़ा बुद्धिमान था, दक्ष था, निपुण था, और शीघ्र ही उसने सारी स्थिति को समझ भी लिया। चोर को लगा मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, अगर इस स्त्री को भी मैं गर्भावस्था में ही मार देता तो ये समस्या नहीं होती। लेकिन अब ये बच्चा बड़ा हो रहा और बड़ा बुद्धिमान है, कहीं ये सारे धन पर आधिपत्य नहीं कर रहे। और वह सोचने लगा, और सोचते सोचते सोचने लगा गते सोचो न कर्तव्य, कि जो बीत गया है उसकी चिंता छोड़ो, अब भी समय मेरे पास में है, इस स्त्री को और बच्चे को खत्म कर। ये चिंतन करके उसने जो अपनी सुंदर पत्नी थी उसको वह मारने लगा। और ये जब मार रहा था, बच्चे की मां चिल्ला रही थी, बच्चे ने दूर से ही देख लिया, और बच्चे के देखते देखते ही चोर ने क्या किया, उस बच्चे की मां को धराशायी कर दिया, मार दिया। और वह बच्चा समझदार था, बुद्धिमान था, वह घबरा गया, और घबरा के चुपचाप वहां से भाग जाता है, और भागते 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 राज दरबार में पहुंच जाता है। छापा हुआ होता है, और राजा ने पूछा क्या बात है, तो बालक ने सारा घटनाक्रम जो था वह घटनाक्रम राजा को बताया। और राजा ने जब ये पूरा घटनाक्रम सुना, राजा भी काफी परेशान था, क्योंकि रोज भी नगर के अंदर चोरियां हो रही थी, चोर पकड़ में नहीं आ रहा था, और आज अनायास चोर के बेटे ने ही सारा घटनाक्रम बता दिया, चोर कहाँ रहता है, धन कहाँ है। सारी स्थिति सुनने के बाद सैनिकों को राजा आदेश देता है, और उस बालक के साथ सैनिक जंगल में चले जाते हैं, और चोर को क्या करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। चोर को पकड़ने के बाद में कुएं को देखते हैं, तो कुएं के अंदर अपार धर्म भरा हुआ था, और साथ साथ में मनुष्य की हड्डियां भी थी। चोर को राजा के पास में लाया गया, सारा वर्णन उससे भी सुना, पता चला इसने 3 पत्नियों को मारकर कुएं के अंदर चोरी करता, और धन को भी क्या करता, कुएं के अंदर डाल देता। राजा को बड़ा गुस्सा भी आया, और सोचा तुमने पापी, इतने धिक्कार, तुमने अपनी पत्नियों को मार दिया, गर्भस्थ पत्नियों को मार दिया, और तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई। और राजा को उस चोर के ऊपर आक्रोश भी आया, और आक्रोश के अंदर सूली की सजा राजा ने सुना दी। उस समय राजतंत्र चलता था, भारतीय संविधान की तरह कानून तो था नहीं कि व्यक्ति अपराध सामने कर रहा है, सबूत भी सामने है, उसके बाद भी सजा मिलने में वर्षों के वर्ष निकल जाए, वो स्थिति उस जमाने में बहुत कम थी। राजा लोग को सुनते सुनाते और निर्णय भी बहुत जल्दी रहते, अनेक बार हो सकता है गलत निर्णय भी हो जाते थे। तो राजा ने भी उसको सूली की सजा दे दी, सूली पे चढ़ा दिया, और जो भी धनमाल था उसको उस बच्चे को ही सुपुर्द कर दिया। बच्चा सद्भावी था, वो अपना नैतिक जीवन
अर्पित करने लगा। तो जब व्यक्ति लोभी बन जाता है, लालची बन जाता है, तो कहते हैं पाप का कोई भय उसे नहीं रहता है। इसीलिए भगवान महावीर दशकालिक आगम के अंदर फरमाते हैं लोहो शब्द विनाशी, लोभ सब कुछ विनाश कर देता है। क्रोध मान माया कहते हैं एक एक चीज की हानि करते हैं, लेकिन लोभ की कोई सीमा नहीं है। कल भी मैंने बताया था, इसीलिए सबसे अंत में लोभ कसाय खत्म हो जाए। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म रूप में लोभ कसाय का अस्तित्व वहां भी मौजूद रहता है। तो कहा भी गया है मानव धन का लालची काटा दुख महान, काटा दुख महान, यह भाव कर भव बिगड़ता होता अति अपमान, यह भाव कर भव बिगड़ता होता अति अपमान। कि मानव धन के लालच के अंदर अत्यंत ही पाप कर्म कर लेता है और फिर दुख को प्राप्त करता है। इस जन्म को भी जो बिगाड़ता है और आने वाले जन्म को भी वो बिगाड़ लेता है, साथ ही साथ अपमानित भी वह हो जाता है। तो सुदत्त से उसने भी क्या किया, एक बहुत बड़ा पाप कर दिया और धनस जो कि मानवता का सोना था, भौतिक सोने को पाने के लिए, जड़ सोने को पाने के लिए एक चेतन रूपी जो सोना था, अच्छा भला आदमी था, सद्गुणी था, विनीत था, उस व्यक्ति को क्या कर दिया, कुएं में डालकर मार देता है। तो अब आगे किस प्रकार होता है, सुदत्त कैसे करता है, सोने की ईंटों का क्या करता है, किस प्रकार वह ले जाता है, इसका वर्णन हम समय के साथ में सुनने के भाव रखते हैं। और अगर जसवाल गांव की ही एक संगाई का मुनिश्री दिनेश कुमार स्वामी की संसार कक्षीय भतीजे की धर्म पत्नी शैले जी यहाँ पे अपनी प्रस्तुति दे चुकी है। तो आज वो सिंगर है, अनेक जगह जाती है, अपने कार्यक्रम देती है, आज एक गीत अपना यहाँ भी प्रस्तुत करेगी, पूनम पूरब।